नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार आप सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर मैं आज आप सभी लोगों के समक्ष एक बहुत अच्छी वैकेंसी की डिटेल लेकर के आ गया हूं। आप लोग को ये बात बहुत अच्छे से मैंने बता दी है कि आपके EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हैं आप लोग के जो ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। अगर आपने बीएड वगैरह कर रखा है तो आपके लिए टीचिंग में जॉब है, और अगर आपने बीएड नहीं कर रखा है, मान लो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, BA BSc BCom कर रखा है, तो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए आया हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक वैकेंसी जो इसमें निकाली गई है जिसका नाम है अकाउंटेंट। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि इसमें जो है, थोड़ा सा फोकस कम कर दो, इसमें जो है आप लोगों का जो है जितने हमारे BCom वाले कैंडिडेट हैं, जितने हमारे, हाँ देख लेना ना, कटना नहीं, जितने हमारे BCom किए हुए कैंडिडेट हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बेहतर तरीके से वो यहाँ पर जॉब ले सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करते हैं। हार्डली 5 से 10 मिनट लूँगा और सारी डिटेल बता दूंगा। देखिए, आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट रहने वाली है, 19 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो गया है, और मैंने इसके फॉर्म फिलिंग का एक सेशन या फॉर्म फिलिंग की एक वीडियो कर रखी है। नहीं, सेकेंड ईयर वाले नहीं भर सकते हैं, जिनका फाइनल ईयर हो गया है वो भर सकते हैं। ठीक है, यस। उसके बाद 23 अक्टूबर आपके फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है, तो 23 अक्टूबर से पहले पहले फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, ओके। चलिए, वैसे तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं आपकी। टोटल वैकेंसीज की जब मैं बात करता हूं कि टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, तो टोटल हैं 7,267 वैकेंसीज। लेकिन आज मैं आपसे केवल किसकी बात करूंगा, अकाउंटेंट की। तो अकाउंटेंट की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 61 है। लेकिन बेटा एक बात बताओ, एक पर्टिकुलर स्कूल के अंदर अगर आप एक अकाउंटेंट हो तो आपकी अच्छी प्रोफाइल है ना, मतलब वहां कोई और नहीं है। तो 61 अकाउंटेंट की पोस्ट निकाली गई है। तो जो ये अकाउंटेंट की पोस्ट निकाली गई है, वैसे ये नॉन टीचिंग कैटेगरी में आती है। देखो, टीचिंग कैटेगरी के अंदर प्रिंसिपल, PGT TGT, और नॉन टीचिंग के अंदर फीमेल स्टाफ, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट। टोटल इतनी वैकेंसीज है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों का जो अकाउंटेंट वाली पोस्ट है 61, इसमें अनरिजर्व्ड 26, EWS 6, OBC 16, SC 9, ST 4 और बाकी PH कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसीज हैं। ठीक है, टोटल 61 थी। ठीक है, उसके बाद जो आपकी फॉर्म फीस लगने वाली है, एक सबसे बड़ा सवाल कि सर फॉर्म फी कितनी लगेगी। तो फॉर्म फी की जब मैं बात करता हूं तो आपकी फॉर्म फीस जो है वो 1,500 रुपये लगने वाली बेटा, क्योंकि 500 रुपये प्रोसेसिंग चार्जेस हैं और 1,000 रुपये फीस है। तो 1,000 और 500 दैट मीन्स 1,500 रुपये आपके पे करने होंगे आपको एक फॉर्म भरने के लिए। दूसरी चीज, क्या मैं एक से ज्यादा फॉर्म भर पाऊंगा सर? यस, आप एक से ज्यादा फॉर्म भर सकते हैं। जैसे मान लो आपको अकाउंटेंट के लिए भी अप्लाई करना है और JSA के लिए भी करना है, तो आप फॉर्म एक ही भरोगे, बट उसमें जो है एक से ज्यादा वैकेंसीज को सेलेक्ट करोगे। ओके, चलिए, तो जब हम अकाउंटेंट के क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है सर उसकी बात करते हैं, तो आपने ग्रेजुएशन इन कॉमर्स / अकाउंट्स में कर रखा हो। तो इन शॉर्ट देखो, जब भी हम ग्रेजुएशन इन कॉमर्स की बात करते हैं तो हमारा सीधा सा मुद्दा BCom या MCom वाले कैंडिडेट के पास ही जाता है। ठीक है ना, BCom या MCom आपने किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या एज रहने वाली है सर? तो जो आपके अकाउंटेंट की एज है वो मैक्सिमम एज 30 साल तक होनी चाहिए। इसके अलावा जो OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा, और जो SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना था वो मिलेगा। तो इसका मतलब एज रिलैक्सेशन वाला बेनिफिट जो आपको मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देन एक जो इम्पोर्टेंट बात है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर या मोड ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर, कि आपका जो पेपर है वो OMR बेस्ड पेन पेपर वाला एग्जाम होगा। OMR के ऊपर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, जैसे पुराने समय में होता था। ठीक है, आपको गोला भरना होगा, वैसा वाला पेपर।
उसके साथ साथ पेपर बाइलैंग्वेज होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपका पेपर आएगा। देन जब हम सैलरी की बात करते हैं, सैलरी बहुत अच्छी है बेटा, सैलरी बहुत अच्छी है अकाउंटेंट की। लेवल 6 की पे है जो कि 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए के बीच में। तो मैं अगर आपको मोटा मोटा बताने की कोशिश करूं लेवल 6 का पे, तो 70,000 प्लस आप लोग की सैलरी 7th पे कमीशन के हिसाब से। और जैसे 8th पे कमीशन हो जाएगा देन आप लोग का आगे की तरफ ये 80-90 से 1 के बीच में, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि सर इसका क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है अकाउंटेंट का। तो देखो बेटा, इसमें 2 एग्जाम होने, एक टीयर 1 एक टीयर 2। टीयर 1 को हम लोग प्री बोलते हैं और टीयर 2 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मेंस बोलते हैं। तो प्री के अंदर देखो क्या क्या आने वाला है, जीएस 10 क्वेश्चन 10 नंबर, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर, नॉलेज ऑफ आईसीटी, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। आईसीटी की जब हम बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड है बेटा, कंप्यूटर से, 20 क्वेश्चन 20 नंबर, मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर, और लैंग्वेज वाला इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 20 नंबर। तो 100 क्वेश्चन का पेपर 100 नंबर का रहने वाला है और 2 घंटे का आपका एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा प्री का। ये कैसा है बेटा, क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके कोई नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, बट आपको मिनिमम 40 मार्क्स जनरल कैटेगरी लाना कंपलसरी है और बाकी उससे ज़्यादा। तो दैट मीन्स आपकी एक कट ऑफ लगाई जाएगी इसकी, जब ये कट ऑफ क्वालिफाई करोगे तब आप मेंस के लिए कॉल किए जाओगे। देन उसके बाद टीयर 2 यानी मेंस की जब मैं बात करता हूं तो मेंस में आपको वैकेंसी के, जैसे 61 वैकेंसी है तो उसके 10 गुना लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, यानी 610 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। सॉरी, ये टीयर 2 देंगे, ठीक है, टीयर 2 देने के लिए बुलाया जाएगा। अब टीयर 2 के अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब चूंकि आपने कॉमर्स में पढ़ाई कर रखी तो आपके अकाउंटेंसी और इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप 40 नंबर के और 15 क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव होगा जो कि 60 नंबर का। दैट मीन्स 55 क्वेश्चन 100 नंबर का आपका ये एग्जाम होगा और 3 घंटे का आपका ये मेंस का एग्जाम चलेगा। अब यहाँ देखो, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। टीयर 2 में जो ऐसा भी आप परफॉर्म करोगे उसी के बिहाफ पर आपकी मेरिट प्रिपेयर की जाएगी। अरे बात समझ में। अब जाते हैं सिलेबस पे कि क्या सिलेबस होने वाला है सर, वो देख लीजिए। तो देखो, मैं रीजनिंग के अंदर तो पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीरीज हो गया, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन, रीजन, वेन डायग्राम, रीजनिंग। मैथ्स के अंदर बात करता हूँ रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, प्रॉब्लम ऑन एजेस, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर, एलिगेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी जो बार ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं। देन हिंदी, संधि, समास, विलोम, शब्द, पर्यायवाची, सामान्य शुद्धियाँ, वाक्यों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश। इंग्लिश, वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर, इडियम एंड फ्रेजेस, और कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का नॉलेज आप लोग का बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना, उसका जनरल अवेयरनेस एंड आपका करंट अफेयर्स। लास्ट में सब्जेक्ट नॉलेज कवरिंग अकाउंटेंसी, एनुअल अकाउंट, टैक्सेशन, बजटिंग, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जीईएम एक्सेट्रा। तो ये टर्मिनोलॉजी उसी को समझ में आएगी जिसने कॉमर्स में पढ़ाई कर रखी, यानी बीकॉम कर रखा है या बाकी 12th में भी उसने कॉमर्स में पढ़ाई की होगी तो ही, ठीक है। तो कुल मिला के ये इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब कुछ बता दिया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर अकाउंटेंट की जॉब का सब कुछ मुझे हमें बता दीजिए, तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो बेटा, आप लोग एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास EMRS की हर चाहे टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग, चाहे प्रिंसिपल और चाहे सबके लिए बैचेस हैं। अगर आप बैचेस लेना चाहते हो तो आप लोग एक डिस्काउंट कोड याद रखो बेटा, आप लोग को डिस्काउंट कोड या कूपन कोड क्या लगाना होगा,
वो एक डिस्काउंट कोड जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा बैचेस के ऊपर, वो है Y461। इसी डिस्काउंट कोड के साथ आपको बैचेस पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। बाकी आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिससे मैं आप लोग को आपके सारे डाउट्स क्लियर कराता रहूँगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, ठीक है। 15,000 से ज़्यादा कैंडिडेट इसमें जुड़े हुए हैं। अभी हम लोगों ने बेटा JSA का बैच लॉन्च किया है। ये आप लोग का 29, ये आपका 29 ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो Y461 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप इसमें जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यह बैच आप लोग को मात्र और मात्र JSA का 1200 रुपये का मिल जाएगा, समझ गए। और सेम ऐसे ही हमारे पास एक हॉस्टल वार्डन का भी बैच है। अगर आप हॉस्टल वार्डन के बैच से जुड़ना चाहते हो, हॉस्टल वार्डन के बैच से, तो वो भी Y461 यही डिस्काउंट कोड रहेगा। और इससे आप जुड़ोगे तो मात्र और मात्र आप लोग को 1450 रुपये में आपको वो बैच मिल जाएगा, समझ गए। अभी अकाउंटेंसी का या अकाउंटेंट का बैच नहीं आया है, ठीक है ना। तो बाकी जैसे कोई बैच आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, हाँ, मैक्सिमम डिस्काउंट कोड की जब मैं बात करता हूं तो वो क्या होगा बेटा, Y461 ये होगा आपका मैक्सिमम डिस्काउंट कोड। चाहे आप TGT PGT किसी के भी बैच से जुड़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसमें जुड़ सकते हो इस डिस्काउंट कोड के साथ। कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और फॉर्म को कैसे भरना है उसके लिए आप एक काम कर सकते हो बेटा, उसके लिए SSC अड्डा पे मैंने एक फॉर्म फिलिंग का वीडियो कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं बेटा। तो आप लोग की सारी प्रॉब्लम ओवर हो जाएगी। आप जैसे SSC अड्डा पे जाएंगे, SSC अड्डा यूट्यूब चैनल है हमारा, जैसे आप लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, ये देखो SSC अड्डा के यूट्यूब चैनल पे जैसे आप जाओगे, होम पेज पर ही ये देखो फॉर्म फिलिंग का ये वीडियो लगा हुआ है। तो इस वीडियो से आप अपने फॉर्म फिलिंग की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर पाओगे। और टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आपके लिए एक वीडियो यहाँ पर भी अवेलेबल है, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे से रहो, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को देख करके आप फॉर्म फिलिंग की सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट कर सकते हैं। और बैच लेने के लिए बेटा आप अड्डा की वेबसाइट पर, जैसे अड्डा 24/7 पे जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे पहुँचेंगे, ऑल कोर्सेज, देखो यहाँ SSC के अंदर आपको EMRS के नॉन टीचिंग की जो वैकेंसीज़ की मैं बात कर रहा था, देखो हमारे पास ये 2 बैचेस आपको दिख रहे होंगे, हाँ, ये आप लोग को 2 बैचेस दिख रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करोगे Y461, तो ये आप लोग को 1200 रुपये का और ये आप लोग को 1450 रुपये का मिल जाएगा, समझ में आ रही बात। ऐसे अगर आप टीचिंग के कोई बैचेस को लेना चाहते हो तो देखो ऑल कोर्सेज, ये देखो टीचिंग दिख रहा है, टीचिंग, जैसे आप टीचिंग पे पहुंचोगे, अब यहाँ पर देखो EMRS ये दिख रहा है ना, EMRS में पहुंचने के बाद आप लोगों के ये सारे बैचेस हैं। देखो EMRS का सोशल स्टडी TGT का बैच, TGT इंग्लिश, TGT साइंस, जो भी, अगर आप इनसे भी जुड़ना चाहते हो तो आपको डिस्काउंट कोड यही यूज़ करना है Y461 और आप इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो होप सो आप लोग को ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आप सभी लोग बेटा जा कर के अपनी जिसको भी तैयारी करनी है, अगर कोई बैच लेना है तो वो बैच में एनरोल कर सकता है और अपनी सारी तैयारी शुरू कर सकता है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगर हम फ्री क्लासेस स्टार्ट करें तो आप तक वो फ्री क्लासेस पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।